ऐसी राजनीति का क्या काम? अगर हम इन नेताओं को जेल ना भेज सके तो उस सत्ता का क्या काम? अगर हमारे पास क्लियर मैंडेट नहीं होगा तो क्या कांग्रेस हमें ये जनलोकपाल बिल लाने देगा? क्या बीजेपी हमें ये जनलोकपाल बिल लाने देगा? मेरे ख्याल से तो इसका जवाब है साफ नहीं। और ये अगर नहीं हो सकता तो हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते। मतलब अपोजिशन में कहीं ना कहीं अगर बैठ के भी काफी कुछ किया जा सकता है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ये तो भी नितिन गडकरी जी जो है ना, बहुत दूर किस्म के इंसान हैं। उन्होंने ये जो बोलते हैं ना, जैसे गुगली डालते हैं वैसे गुगली डाली कि हम नहीं करेंगे, अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी चाहे तो कर सके। अरे भैया हम क्यों करें? हम कहते हैं आपको साफ साफ कि हम ऑपोजिशन पार्टी में बैठकर अपना काम निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे। पर मुझे लगता है नितिन गडकरी जी खुद डर गए हैं कि सत्ता आने के बावजूद वो पैसे नहीं खा पाएंगे। सामने आम आदमी पार्टी जैसा विपक्ष अगर खड़ा है तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और जैसे हम कहते हैं ना, कसरत करनी पड़ेगी उन्हें, रोज जवाब देने पड़ेंगे, और वो चाहते नहीं है। इसलिए उन्होंने वो सीधा हमारे ऊपर इल्जाम ठोक दिया है कि आप चाहते हो तो आप कर दो। जी का आखिरी सवाल कि जीत के बाद शायद आप लोग को भी आपके केजरीवाल जी से बात हुई होगी, कम्युनिकेशन को लेके आपके जितने कार्यकर्ता हैं, आपके जितने भी लीडरान हैं, उनको किस तरह से, मतलब क्या 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 कुछ करना चाह रहे, चाहे रोड शो हो, नाटक हो, मीटिंग हो, किस तरह जनता के बीच और किस तरह से? देखिए हमारी कैसे है, 2-3 टीम्स हैं। जैसे एक सोशल मीडिया की टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है, जो फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे हैंडल्स मैनेज करते हैं। दूसरी टीम जो है वो मीडिया को मैनेज करती है, मैनेज इन द सेंस उनसे कोऑर्डिनेशन रखना, अपडेट्स लेना। तीसरी जो टीम है वो बाकी सारी चीज़ें देखती है, जैसे हम चौक सभा करते हैं, प्रोजेक्टर शोज करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, और इसी से लोग में जनजागृति जो है वो हम ला पाते हैं। एक आखिरी सवाल कि 0 से 28 का सफर पहली बार, ये क्या कहेंगे? इसको चमत्कार कहेंगे, जनता का गुस्सा कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो आपको ये कहूँगी 0 से 28 नहीं, हमारी अपेक्षा थी कि हमें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। पर ये जो कोशिशें हुई, पहले वो अन्ना का लेटर उन्होंने ज़बरदस्ती से लाया, बहुत ज़्यादा दिखाया, उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशंस बार बार दिखाए जा रहे थे, उसके बाद किसी ने फंड्स के बारे में इशू रेज किया, किसी ने और कुछ, तो ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ। और दूसरी एक चाल जो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चली थी वो ये थी कि बोलना कि इनको 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपने सुषमा स्वराज जी का सुना होगा, नितिन गडकरी, मोदी, शीला दीक्षित, सबका सुना होगा कि इन्हें 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इससे क्या हुआ कि जो वोटर वहाँ वोट देने जाता है, वो जब भी वो बैलेट के पास आता है ना, 2 मिनट के लिए रुक जाता है और ये कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि क्या अगर मेरा वोट मैंने देने के बाद आम आदमी पार्टी अगर नहीं आ सकी, सरकार नहीं बना सकी, तो मेरा वोट तो वेस्ट नहीं ना हो जाएगा। इस शंका से वो बीजेपी को वोट दे रहा था और इसकी वजह से भी हमारे थोड़े बहुत वोट्स कट गए, वरना माहौल तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए ही था, पूरा माहौल बन चुका था। पर ये थोड़ी सेटबैक्स की वजह से हमें ये आज 28 तक रुक जाना पड़ा, नहीं तो मेरे ख्याल से 35 से 40 के बीच में तो आसानी से पहुंच सकते थे। एक कैंपेन जीत के बाद और जीत के पहले भी शुरू हुआ था आप लोग का, नए कार्यकर्ता को जोड़ने का, SMS जा रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। अब क्या कुछ लोगों का रुख महाराष्ट्र में और मुंबई में मिल रहा है कार्यकर्ता नए जुड़ने के रूप में? देखिए हम तो सारे ब्यूरोक्रेट से, एक्टिविस्ट से, NGO से लगातार हम संपर्क करने से अच्छा अब वो हमें संपर्क कर रहे हैं, हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं, और उनको लगता है कि नहीं अभी एक्टिविज्म करने से, सिर्फ एक्टिविज्म करने से कोई मतलब नहीं, अब जुट जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जो गंदगी फैली हुई है, इसे साफ करना चाहिए। आप मुझे कहिएगा कि एक पॉलिटिशियन की जब हम बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? एक झब्बा कुर्ता पहना हुआ कोई बंदा जिसने कोई टीका लगाया हो, गले में कोई सोने की चेन हो, हाथ में कोई सोने का कड़ा हो, ये जो इमेज हमारे सामने आती है, इस इमेज को बदलना है। लाल बहादुर शास्त्री भी
एक पॉलिटिशियन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक पॉलिटिशियन थे। वो पॉलिटिकल क्लास हमें वापस लाना है, उतने अच्छे लोगों को जाकर वहाँ हमारे पार्लियामेंट में बिठाना है। ये क्रिमिनल्स और ये जो मर्डरर्स वहाँ बैठे हैं उनको वहाँ से निकाल बाहर करना है। तो अच्छे लोगों से, अच्छे ब्यूरोक्रेट से, अच्छे एक्टिविस्ट से हम अपील करते हैं कि वो आकर आम आदमी पार्टी में जुड़ जाए। एक आखिरी सवाल सोनिया गांधी जी को लेकर, जिस तरह से पूरे आउटपुट के बाद तो मीडिया के सामने आए, उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा था जो सामने आया, ये उनका स्टेटमेंट आप सहमत हैं इनसे? नहीं, मुझे उनके स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। एक तो मैं समझती हूँ इंडिया, जो भारत मेरा देश है, वो किसी की जागीर नहीं, किसी एक गांधी खानदान का मोहताज नहीं है। वो यहाँ बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और वो इंटेलिजेंट लोग राज करेंगे। कोई गांधी खानदान के जो पहले नेहरू हुए, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर उनकी वाइफ, उनका बच्चा और शायद उनके बच्चे अगर आएंगे तो हमें ये राजनीति नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भारत में बहुत होशियार इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आकर राजनीति करेंगे। क्योंकि अगर हम कहते हैं ये लोकशाही है, लोगों का लोकतंत्र है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि अगर जाकर वहां भेजने चाहिए, तो क्या सोनिया गांधी हमारी प्रतिनिधि है? जवाब है आपके पास। क्या राहुल गांधी हमारे लोक प्रतिनिधि है? जवाब है आपके पास। और अगर ये जवाब नहीं है तो ये लोग हमें नहीं चाहिए। वो क्या जवाब देते हैं, वो हारे या नहीं, उनमें वो आके कुछ डायलॉग्स बोले या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया।